स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज शर्मा और आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ये चैप्टर टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 और एसवार बैच सेमेस्टर 3 के लिए बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि इस चैप्टर के हमने कुछ क्वेश्चन कवर कर लिया है और आज के लेक्चर में हम मेनी ईयर्स वाले क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे पूरा लेक्चर अटेंड करें ताकि उनको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो बेटे चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर ओपन करोगे आप 121, क्वेश्चन नंबर 28। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो बेटा पेज नंबर ओपन कर लो 121, क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मेनी ईयर्स वाला है जिसमें मोर देन 1 ईयर्स वाले इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कमेंस्ड ऑन 1 अप्रैल 2013 फॉर 10 lakhs। मतलब बेटे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 10 lakhs का है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रुपीज 10 lakhs एंड यहाँ पे आपको 2 इयर्स का दे हैव गिवन इंफॉर्मेशन फॉर 2 years, 31st March 2014 एंड 31st March 2015। तो आप यहाँ पे लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2014 and here contract account, मैं यहाँ से लिखता हूँ contract account for year ended 31st March 2015। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31st March 2014 का है एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर 31st March 2015। 14-15। आई होप बेटे यहाँ तक आपको समझ गया है। मटेरियल यूज डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे, डायरेक्ट वेजेस डेबिट साइड में आएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस डेबिट साइड में आएगा, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस डेबिट साइड में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट साइड में, जनरल रिजर्व डेबिट साइड में, सुपरविजन चार्जेस डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। हियर दे हैव गिवन वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव। आपको बेटे यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड दिया है और ब्रैकेट में लिखा है क्यूमुलेटिव, मतलब जो आप नेक्स्ट ईयर में जब जाओगे, जब आप नेक्स्ट ईयर का ट्रांजैक्शन करोगे वहां पे जो भी अमाउंट दिया रहेगा, मतलब मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगा। कहां से? कॉन्ट्रैक्टी से। चलो बेटे आप फिलहाल अभी यहां तक समझ लो, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियरली समझाऊंगा। वर्क अनसर्टिफाइड दे हैव गिवन, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे आप। मटेरियल एट साइड एट द एंड, मतलब जब आप 31st मार्च को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए वो टाइम पे आपको मालूम पड़ा कि अभी फिलहाल मेरे पास कुछ मटेरियल बचा हुआ है, तो वो आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। प्लांट इश्यूड ये डेबिट में आएगा। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी ड्यूरिंग द ईयर, अभी यहाँ पे आपको कैश मिल चुका है। 31st मार्च 2014 की आपको कैश मिला हुआ है 6 लाख एंड हियर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 4 लाख। बेटे आप अगर ध्यान दोगे तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख है, तो पहले मुझे 6 लाख रुपीस मिला, देन बाद में मुझे 4 लाख रुपीस मिला, मतलब टोटल मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टी से 10 लाख रुपीस मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अमाउंट 10 लाख। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो लिखूंगा यहाँ पे द वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ 2013 and 14 and 2014 and 15 was 7,000 5,000। मतलब बेटा ये at the end of each accounting year, मतलब 31st March 2014 and 31st March 2015 ये बचा हुआ प्लांट है, आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। Prepare contract account for the year ended 31st March 2014 and contract account for the year ended
31 मार्च 2015 हमने दोनों ईयर के कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। बेटा ये क्वेश्चन आपको टीवाई बीकॉम अप्रैल 2015 में आया था, तो ये यूनिवर्सिटी प्रॉब्लम है। तो बेटे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिस करो और अच्छे से मेरा वीडियो देखो, हर एक कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे टू मटेरियल। सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा 31 मार्च 2014 का। जो इन्फॉर्मेशन दिया है सबसे पहले उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बेटा। मटेरियल issued for 3,02,000 direct wages to direct wages amounting rupees 2 lakhs, then outstanding wages 20,000। यहीं पे लिख दो, या फिर आप इसमें प्लस करके भी लिख सकते हो। outstanding wages rupees 20,000, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस rupees 12,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको दिया हुआ है 10,000, जनरल एक्सपेंस 6,000, सुपरविजन चार्जेस rupees 10,000, देन वर्क सर्टिफाइड। अभी तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है, सो राइट ओवर हियर बाय वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज क्यूमुलेटिव, वर्क सर्टिफाइड क्यूमुलेटिव, अमाउंटिंग रुपीज 7,50,000। Then work uncertified, rupees 8,000, sorry 8,000 not 80,000। material at site at the end, so right over here material at site rupees 5,000। प्लांट इश्यूड, अब ये एक्सपेंस हुआ है बेटा, तो आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। प्लांट इश्यूड 14,000। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर अमाउंटिंग रुपीज 2,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिव ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख रुपीज। फिलहाल आप इसको यहाँ पे रख लो। वैल्यू ऑफ प्लांट एट द एंड ऑफ 2013 and 14 is 7,000। तो प्लांट एट साइट रुपीज 7,000, और बाकी जो 5,000 है वो बेटा क्रेडिट साइड में आएगा मार्च 2015 के। आई होप वी हैव डन, हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। देखो बेटे, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर अगर मेनी इयर्स वाले क्वेश्चन है तो वो हार्ड हो सकता है। नहीं बेटा, सेम वैसा ही है। कभी कभी आपको 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, कभी कभी आपको 4 इयर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, कभी कभी आपको 2 इयर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो आप सेम उसी तरह से सॉल्व करोगे जिस तरह से आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये बेसिक क्वेश्चन जैसा ही है, ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ नया सीखने मिलेगा 31 मार्च 2015 में। तो फिलहाल
31 मार्च 2014 का जो क्वेश्चन है, जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, वो सेम जिस तरह से आप इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करोगे। अगर आपने इनकम्प्लीट वाले क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो बेटे आप तुरंत इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पे आपको इनकम्प्लीट का क्वेश्चन मिल जाएगा। चलो, अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। $7,50,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 7,000, ये आपको मिल जाएगा 7,72,000। अब इसको प्लस कर दो आप, 3,02,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 14,000। बट आपको यहाँ मिला है 5,74,000। इट मीन्स व्हाट, वी आर गेटिंग हायर अमाउंट इन क्रेडिट साइड। तो जो आपको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है उसको दोनों साइड लिख दो एंड माइनस कर दो। 7,72,000 से आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,98,000। इसको बोलेंगे टू नोशनल प्रॉफिट सी बाय डी। यहाँ पे आ जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट बी बाय डी अमाउंटिंग ₹1,98,000। अभी आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो 31 मार्च 2014 वाला है वो कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। तो परसेंट वर्क कंप्लीशन, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड कितना बेटा, 7,50,000 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख, तो आपको मिल जाएगा 75%। मतलब आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 75% कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब 75% कंप्लीट हो गया है तो हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका मैंने आपको फॉर्मूला दिया था 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। So 2/3 into notional profit you are getting 1,98,000 into cash received, कैश आपको कितना मिला बेटा 6 लाख एंड वर्क सर्टिफाइड 7,50,000। देखो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया। नाउ टेल मी 6 lakh divided by 7,50,000 into 1,98,000 into 2 divided by 3, तो आपको मिल जाएगा 1,05,600। तो ये आपको मिल गया अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो राइट ओवर हियर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,600। अगर इसको टोटल कर दोगे 1,98,000 एंड राइट ओवर हियर आल्सो। अब मुझे बता दो कितना अमाउंट आ गया, 1,98,000 माइनस 1,05,600, आपको मिल जाएगा 92,400 और ये ट्रांसफर होगा रिजर्व में, दैट इज WIP। अब यहां तक तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करते थे। मेरे प्रीवियस लेक्चर अगर आप अटेंड किए रहोगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने यहां तक तो सॉल्व हमेशा किया था। जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने कवर किया है वो सभी क्वेश्चन हमने यहां तक सॉल्व किया था। बट अब जो करने वाले हैं 31 मार्च 2015 के लिए वो नया है। तो बेटे
मैं ये चाहता हूँ कि आप ध्यान से देखो, जो नया है वो ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जो हमें नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो ये जो आपको क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, ये आप यहाँ पे लिखोगे डेबिट साइड में, टू वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड, $7,50,000। वर्क अनसर्टिफाइड, 8,000। एंड मटेरियल एट साइट, ये आपने यूज किया ना, ये बचा हुआ था तो हमने नेक्स्ट ईयर यूज किया। सो राइट ओवर ईयर मटेरियल एट साइट, इतना हमने यूज किया, दैट इज 5,000। अब बेटे अगर आप ध्यान दोगे तो हमने ये सब रिकॉर्ड कर दिया है। नाउ अब आपको यहाँ मिला हुआ है टू रिजर्व, आपने 92,500 रिजर्व में रखा हुआ था। अब ये डेबिट साइड में है तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करोगे बाय रिजर्व, एंड यहाँ पे लिखना बी बाय डी 92,400। ये सब हमने ये पिछले साल मतलब 31 मार्च 2014 के कॉन्ट्रा अकाउंट से लिया है। नेक्स्ट, एंड जो लास्ट ईयर प्लांट बचा हुआ था वो हम इस ईयर यूज करेंगे। सो राइट ओवर ईयर टू प्लांट इश्यूड ₹7,000। तो हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, कुछ बचा नहीं है अभी फिलहाल। जो भी लास्ट ईयर का था वो हम लोग ने यूज कर लिया है और हमारे पास कुछ बचा नहीं है। जो लास्ट ईयर का था इस साल हमने कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर लिया है, जो बचा हुआ था। अब आगे आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है 31 मार्च 2015 के लिए, तो बेटे हम वो रिकॉर्ड करेंगे। मटेरियल इश्यूड टू मटेरियल इश्यूड, इट इज फॉर 84,000। डायरेक्ट वेजेस भी उसने दिया हुआ है 1 लाख का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सॉरी आउटस्टैंडिंग वेजेस दे हैव नॉट गिवन। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस 10,000। सब कॉन्ट्रैक्ट चार्जेस ₹10,000। Indirect expense they have not given. General expense 1,400 to general expense 1,400. Supervision charges 5,000. Supervision charges 5,000. Work certified 10 lakhs. तो अभी आप यहाँ लिखो बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, बिकॉज आपको कॉन्ट्रैक्टी से पूरा पैसा मिल गया है, मतलब कॉन्ट्रैक्टी ने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। सो राइट ओवर ईयर बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 10 lakhs। आपने अगर यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि वर्क सर्टिफाइड 10 lakhs का है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट था कितने का बेटा 10 lakhs का, और हमारा काम भी मोस्टली 100% कंप्लीट हो गया है। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा जो काम है वो वर्क सर्टिफाइड हो गया है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था वो 10 लाख रुपीस था और वर्क सर्टिफाइड भी 10 लाख का है। इट मीन्स वी कैन से दैट हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद मटेरियल एट साइट दे हैव नॉट गिवन। वर्क अनसर्टिफाइड तो हुआ नहीं है बिकॉज हमारा पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो गया है और जितना कॉन्ट्रैक्ट था उतना मुझे पैसा मिल चुका है। मटेरियल कोई बचा नहीं है साइट पे। प्लांट इश्यूड 2,000। सो टू प्लांट इश्यूड। अब आप ध्यान दोगे यहाँ पे बेटे, यहाँ पे भी प्लांट इश्यूड है 7,000 का। ये पिछले साल का है जो प्लांट बचा हुआ था।
उसको हम नेक्स्ट ईयर यूज़ किए और ये 2000 का प्लांट हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया। ऐसा हुआ रहेगा कि हमारा प्लांट ख़त्म हो गया तो हमें एक्स्ट्रा प्लांट मंगाना पड़ा, जो मशीनरी थी वो हमने एक्स्ट्रा यूज़ किया। मटेरियल रिटर्न टू, जो बचा हुआ मटेरियल था वो हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 5000। I hope we have completed everything। यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय प्लांट एट साइट। अभी भी हमारे पास साइट पे प्लांट बचा हुआ है, कितने का, 5000 का बचा हुआ है, तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दोगे बेटे। तो मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे, सिंपली टोटल कर दो और आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएगा। हमें मालूम पड़ेगा कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट से कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, जो भी है आपको यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा। नाउ लेट्स सी, 92,400 प्लस 10 lakhs प्लस 10,000, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 11,02,400, 11,02,400। राइट ओवर ये ऑल्सो 11,02,400। तो यहाँ पे बैलेंस मिलेगा 7,50,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 7,000 प्लस 84,000 प्लस 1 lakh प्लस 10,000 प्लस 1,400 प्लस 5,000 प्लस 2,000, 9,72,400 माइनस कर दोगे आप 11,02,400, आपको मिल जाएगा 1,30,000। ये आपको प्रॉफिट हो रहा है। सो राइट ओवर योर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और राइट इन ब्रैकेट प्रॉफिट। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपने अगर क्वेश्चन रीड किया है तो आपका समझ लो 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और सॉल्व करना स्टार्ट करो, आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिलते जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया है। बेटा समझ में आया है तो आप इसको एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, उनको बोलो कि वो भी सब्सक्राइब करें। और बेटे हमने आज अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट कर लिया है। आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप कमेंट करो मुझे, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब बेटे मैं इसके बाद प्रोसेस अकाउंट सॉल्व करने वाला हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप वो भी लेक्चर अच्छी तरह से अटेंड करो ताकि आपको उसका भी हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो बेटे आप प्रैक्टिस करो और जो भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करो, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करो।